हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऐसे पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एलसीएम कराऊंगा, जिसे हम बोलते हैं लाशा। हिंदी में लाशापा, लघुत्तम समपरिवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कि मैं फैक्टर मेथड से कराऊंगा, गुणनखंड विधि से। तो आज हम इन्हें देखते हैं कि लाशा कैसे निकालते हैं, और ये हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो आज हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। इसमें कई विधियों से निकाला जाता है, जैसे भाग्य विधि से। तो आज हम इस क्लास में गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। LCM 16 24 का निकालते हैं। इन्हें हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर, जो कि हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। 16 के फैक्टर करेंगे हम अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी? अभाज्य संख्या देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, आगे बहुत होती हैं। तो हम देखेंगे 16 के करेंगे फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमने कैसे किया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ऐसे ही हम 24 के करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हमने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें देखा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे आगे। इसको हम देखते हैं। जब गुणा हो और आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो कितनी घात हो जाएंगी इसके ऊपर? 1, 2, 3, 4। तो इसके ऊपर कितनी घात हो जाएंगी? 4। अब ऐसे देखेंगे 2, तो इसमें 1, 2, 3, यानी कि 3 बार गुणा कितनी बार? 1। 3 पर कितनी है? 1। तो आगे देखेंगे। अब इसमें हम जब करते हैं तो सबसे पहले बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं। तो 2 की घात 4 गुणा, ये ले लो 3। अब 2 की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ? 16 गुणा 3। तो हमारा लाशा कितना हो जाएगा? 16 तियाँ 48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाशा, जो कि हमने ज्ञात किया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 देखा। अब आगे देखते हैं। इसमें हमने कैसे समझा, दोबारा एक बार और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, आगे 13, जितनी भी संख्याएं होती हैं, आगे और भी संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। हमने देखा 16 और 24 का क्या निकाला? लाशा। ऐसे गुणनखंड करें कि अभाज्य गुणनखंड। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। कितनी बार? 4 बार। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी। इसमें भी देखो, अब 2 की घात कितनी हो जाएंगी? 3 गुणा 1 है तो 1 की घात, गुणा 3 है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 1। आगे ऐसे हमने एलसीएम निकाला। सबसे बड़ी संख्या इसमें लेते हैं जो घात वाली होती, तो ये लिया हमने 4 गुणा 3। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16, क्योंकि 4 के हमने टुकड़े किए
तो कितने लिख सकते हैं 16, और 3 के 3 तो 16 गुणा 3, 16 तियाँ 48 हमारा क्या हो जाएगा लासा। अगला देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हम देखेंगे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 12, 18 ले ली। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें अभाज्य गुणनखंड में, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। ऐसे 18 के करने हैं। 18 करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तियाँ 12। ऐसे भी नहीं होगा। 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 गुणा 6 तियाँ 18। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे गुणनखंड। 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18। तो हमारा गुणनखंड कैसे होगा, यानी हम देखेंगे 2 पर कितनी घात आ जाएंगी 2, गुणा 1 पर कितनी घात आ जाएगी 1। ऐसे ही इसे देखेंगे 2 पर कितनी घात आ जाएगी 1, गुणा 3 पर कितनी घात आ जाएगी 2। ऐसे हम देखेंगे आगे। तो आगे भी हमें ऐसे ही करना है। अब देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है LCM 2 गुणा 3 की बड़ी घात लेते हैं, इन्हें लिखेंगे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 हो जाएंगे। क्योंकि जब घात किसी संख्या पर अगर घात होती है उसे 2 बार, अगर 2 घात है तो 2 गुणा 2 लिखा जाएगा। 3 है तो 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएंगे और 3 तिया 9 ये आ गए। 4 9 36। तो इसका हमारा लासा कितना हो जाएगा 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने समझा 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड किया हमने, और लासा हमारा कितना आया 36। अब देखो एक बार और देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 हो गए हमारे। हमने आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा 3 के ऊपर कितनी, जब कोई एक संख्या तो एक घात, 2, 2 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 2 घात है। अब हम जब इन्हें लेते हैं तो जो बड़ी घात होती है उसे ही लेते हैं। तो हमने यहाँ LCM लिखा। सबसे बड़ी घात क्या है 2 पे, ये 1 है, ये 2 तो 2 ले ली। इस पे 3 पे 1 है, ये 3 पे 2 है तो 2 ले ली। इनको किया 4 आया 9, इनकी गुणा करी 36। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा 36। आगे देखते हैं। अगला 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हम देखेंगे 8, 15, 18। कोई भी संख्या ले लो। अब हम इसमें देखेंगे 8 के। सबसे पहले 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। तो कितनी होगी 2 की कितनी घात हो गई 1 2 3, 3 हो जाएगी। 15, 15 को कैसे देखेंगे हम, 15 को देखेंगे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15
तो 3 पे 1 घात गुणा 5 पे 1 घात। अब ऐसे ही हम देखेंगे 18 को हम जब देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 पे हमारी 1 घात गुणा 3 पे 2 घात। तो अभी हमने देखा ये, अब इन्हें हम लगाते हैं। LCM बराबर सबसे बड़ी घात 2 की क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3 गुणा 3 पे सबसे बड़ी घात क्या है 3 की घात 2। अब क्या बचा 5 पे कितनी है हमारी 1। यहाँ तक किया हमने, आगे ऐसे ही करेंगे। 2 पे 3 है कितना हो जाएगा 8, 3 पे 2 है 9, 5 के 5 ही 5। ऐसे ये देखेंगे 8 ने 72, यहाँ लिखते हैं जो ऊपर दिखे गुणा 5। अब 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 का 0 और 5 सत्ते 35 और 1 36। तो हमारा कितना हो गया ये 360। क्या आया हमारा लाशा, यही आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद एक बार और समझ देता हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 देखा, 8, 15 और 18 के हमने प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड कैसे किए ये देखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की घात कितनी हो गई 3। 15 लिए 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, तो ये 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ऐसे ही आ गया 18 के किए 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18 यानी कि 2 की घात 1 और 2 हैं तो 3 पर कितनी घात हो जाएंगी 2। और जब हम LCM निकालते हैं तो सबसे बड़ी घात लेते हैं। पहले सबसे बड़ी घात में देखा हमने 2 की घात इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, तो सबसे पहले हमने 3 वाली घात ले ली बड़ी। अब 3 पे देखा इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो 2 वाली घात ले ली बड़ी वाली संख्या। अब इस पे 5 है, इसमें 5 पे 1 ही है तो 1 ले ली। 3 को जब 2 को 3 बार गुणा में लिखा जाएगा तो कितना आएंगे 8। 3 को 2 बार गुणा में लिखा जाएगा तो आएंगे 9 और 5 के 5 5। 8 ने 72, 8 की और 9 की गुणा करी आई 72 और 5 की गुणा करी 72 से, तो कितना है 360। ये हमारा हो गया तीसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हम देखेंगे 12, 18 और 6। इसमें देख लेते हैं हम। तो हम पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारे हो गए 2 पे कितनी घात हो जाएंगी 2 गुणा 1 पे कितनी घात 1। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसे 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 2 पे कितनी घात हो जाएंगी 1 गुणा 3 पे कितनी घात हो जाएंगी 2। ऐसे ही हम देखते हैं 6, तो 2 गुणा 3, तो ये हमारा कितना हो जाएंगे 2 पर कितनी घात है 1 गुणा 3 पर कितनी घात है 1। अब हम सबसे इनमें देखते हैं LCM में सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं। 2 पर सबसे बड़ी घात क्या है ये है, तो 2 गुणा 2 की घात। अब 3 पे देखते हैं, 3 पर सबसे बड़ी घात ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इसमें हम देखेंगे और बाकी सब 1 1 है। 3 पे 1 है, 3 ले लिया हमने, 3 पे 1 ही है, 2 पे 1 ही है, तो बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इनके लिए, ऊपर लिखता हूँ नीचे देखेगा नहीं।
2 की घात 2 तो कितने हो जाएंगे 4, 3 की घात 2 तो कितने हो जाएंगे 9, तो 9 चौक 36, 36 का हो जाएगा हमारा लासा। तो दोस्तों आज हमने देखा समझा अभाज्य गुणनखंड फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से हमने लासा निकाला। अगर अगली जो विधि आएगी वो भाग्य विधि जो मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूँ, इसमें हमने अभाज्य संख्याओं से प्राइम नंबर से अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा निकालना सीखा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।